नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद से फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स जो हरकतें कर रहे हैं, सचमुच दुनिया को नहीं, देश के लोगों को ऐसे लोगों से तो यही उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं, आने वाला समय ऐसे नेताओं के लिए हमारे देश भारत के अंदर बहुत ही कठिन सफर वाला हो सकता है। दरअसल जब से धारा 370 हटाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स को सबसे ज्यादा दर्द उठ रहा है। ये वही फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स है जो कभी पाकिस्तान का फेवर किया करते थे और कहते थे अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर खून की नदियां बहेंगी। एक पत्ता नहीं हिला और धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाकर निकाल कर फेंक दिया गया, पैरों के नीचे कुचल दिया गया। और कुचल देंगे उन सभी आतंकवादियों को भी जो देश के अंदर घुसकर इस तरीके की घिनौनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गृह मंत्री का नाम अमित शाह है। यानी कि कोई आएगा देश के अंदर घुसपैठ करके तो जीवित बचकर नहीं जाएगा, ये भी अमित शाह का वादा है। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कई रैलियां की और अपनी रैलियों के दौरान अमित शाह ने इशारों इशारों में जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स की सरकार और शरद पवार जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं को कड़ी चेतावनी दे डाली। आज अमित शाह जमकर बरसे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर 7 पुश्तें भी आपकी आ जाए तो भी जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। आप समझिए, एक गृह मंत्री का इतना कड़ा बयान, ये सचमुच भारत की मजबूती को बयान करता है। जिस तरीके से आज अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की साख बड़ी है, ये सचमुच अपने आप में ये सिर्फ और सिर्फ चमत्कार है और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। लेकिन देश के अंदर बहुत सारे देश के जो गद्दार हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके बारे में अमित शाह से अच्छा कोई नहीं जान सकता। और आज इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान शरद पवार जैसे इंडी गठबंधन के छुटभइये हिस्सों को चेतावनी दे डाली और चेतावनी भी सख्त लहजे में दे डाली कि आप तो छोड़ दीजिए, आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी धारा 370 को जम्मू कश्मीर में दोबारा जीवित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें कुछ बचा नहीं है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं बीजेपी के नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 4 जनसभाएं की हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर जुबानी हमला किया और उन्होंने शरद पवार को चुनौती देते हुए साफ शब्दों में कहा कि आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो भी अनुच्छेद 370 वापस नहीं आ पाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे का जिक्र करते हुए अमित शाह ने बहुत सख्त लहजे में ये मैसेज देश ही नहीं पूरी दुनिया को दिया है और खास तौर से पड़ोसी देश पाकिस्तान को यह बता दिया कि अब तुम्हारी कोई औकात बची नहीं है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अब कोई भी ताकत कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सीधे कांग्रेस और शरद पवार को चुनौती दी है। शाह ने कहा कि आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो भी अनुच्छेद 370 वापस नहीं आ पाएगा। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 75 वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को लटकाती आ रही थी।
राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए क्योंकि उन्हें वोट बैंक से डर लगता था, यानी कि उनका जो वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। हम भाजपा वाले उस वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनवाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। तो इस तरीके से आज जो अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीधे शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर हमारा है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 और आर्टिकल 35A को निकालकर, उखाड़कर, मारकर दफना दिया गया है, वो अब आपके किसी के भी बस की नहीं है। आप तो छोड़ दीजिए, आपके आने वाली 4 पुस्तों के भी बस की नहीं है। तो ये बड़ी बात और बड़ा चैलेंज आज अमित शाह ने किया है, बड़ा हमला बोला है अमित शाह ने। और ये अमित शाह की ताकत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ताकत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी गद्दार थे वो या तो नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं या वो गायब हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, पत्थरबाजी नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अब चोरी चुपके से वहां के तथाकथित नेता आईएसआई से, पाकिस्तान से पैसा लेकर हमारे देश में कोई गद्दारी नहीं करते हैं। और जिन लोगों को घुसपैठ करके आतंकवादियों को यहां बुलाया जा रहा है, सेना उन्हें जिस तरीके से जलाकर मार रही है, जिंदा जलाकर, यह आपने पिछले दिनों जरूर देखा होगा। तो अब ये आधुनिक भारत है, ये पूरी दुनिया में एक बड़ी साख रखने वाला भारत है। अब पाकिस्तान और उनके आतंकवादी और अपने घर के अंदर छिपे हुए गद्दारों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये आज अमित शाह ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,